and Python developers. Happy Ram Navami to all of you. जय श्री राम। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई पाइथन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है, नहीं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है। ये टॉपिक बेसिकली है ह्यूमन माइंडसेट के ऊपर। क्या आपको पता है कि हर दिन न्यूज़ में आता है कि 95% ऑफ द ट्रेडर मनी लूज़ करते हैं, पैसा कमा नहीं पाते, अपना घर बार बेच देते हैं। ऐसा न्यूज़ आपने अक्सर, अगर आप ट्रेडर है तो ऐसा न्यूज़ आपने अक्सर सुना ही होगा। मैं हमेशा से सोचता रहता था कि हमेशा से सोचता रहता था कि ऐसा क्यों होता है कि जबकि हमें भी रूल पता है, उनको भी रूल पता है, तो फिर भी 95% ऑफ द ट्रेडर क्यों पैसा लूज करते हैं। फिर कल मेरे दोस्त का एक फ़ोन आया, तो मैं वही बात को बैठ के सोच रहा था। मैं अपना सोच बता रहा हूँ कि उसने बोला कि यार मेरा जॉब का सैलरी अच्छा है। मतलब बोला कि उसने पूछा कि जानते हो वो 1.5 करोड़ का पैकेज का सैलरी लगा लिया। मेरा एक दोस्त है, दोस्त का नाम नहीं बता सकता इससे पर्सनल, मतलब ठीक है। उसने बोला कि वो 1.5 करोड़ का पैकेज में उनके दोस्त ने लगा लिया, उसके लिए बहुत दुखी है। मतलब मेरा क्यों नहीं लगा ये सोच के वो दुखी है। तो मैंने सोचा भाई तेरा सैलरी कितना है। वो बोला कि हाँ लाखों में। तो मैंने बोला लाखों में तो होगा ही। हाँ, वो बोला हाँ लाखों में है, 2-3 लाख तो महीने में कमाता होगा। हाँ कमाता हूँ। तो फिर तुझे किस बात का दुख है भाई, वो ठीक है। वो बोला कि नहीं यार इतना सफिशेंट नहीं है, इतने में क्या होगा लाइफ में यार, कुछ नहीं होगा, 2-3 लाख क्या होता है। मैंने पूछा 10-15 दिन पहले अगर तुझे यही सैलरी में 10-15 दिन पहले बोल रहा था, तू तो खुश था। तभी तभी तो तू तो बहुत खुश था कि चलो यार, मतलब आज क्या हो गया, आज तेरा दोस्त ने 1.5 करोड़ का पैकेज लगा लिया, इसके लिए तुझे दुख हो रहा है। हाँ, क्या हो गया लाइफ में। कल जितना पैसा तू पाता था, आज भी उतना पैसा ही तू पाता है। तो ऐसा क्या चेंजेस आ गया जिसके लिए तू इतना दुखी हो रहा है। तो उस चीज़ों से मैंने कल रात भर इसके बारे में सोचा। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, इंसान खुश या दुखी नहीं होता है। मतलब इंसान क्या होता है, अपने डिसीज़न, जब इंसान खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगता है। भगवान हर किसी को सेपरेट टैलेंट के साथ भेजा है, सेपरेट चीज़ों के साथ भेजा है। जब हम एक, क्योंकि 5 अंगुली देखिए, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, सब डिफरेंट है। तो दुनिया में हर किसी की पोटेंशियल अलग है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है। हम जब दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर लेते हैं तभी मतलब मड़चने शुरू होती है, दुख शुरू होती है। यही मतलब कल तक वो बंदा जितना कमा रहा था उससे वो बहुत खुश था, लेकिन सडनली उसका दोस्त का मतलब लग गया है फैन कंपनी में। आज वो मतलब ये थोड़ा मतलब अपसेट है कि मेरा नहीं लगा। अरे भाई नहीं लगा, लग जाएगा, ऐसा क्या है। मतलब कल जब मैंने 15-20 दिन पूछे पहले तुझे पूछा था, तू अपने इंक्रीमेंट को लेके, अपने सैलरी को लेके बहुत खुश था। पर अब क्या चेंज हो गया, बस ह्यूमन माइंड है, यही चेंज हो जाता है। ट्रेडिंग में मैंने अपने दोस्तों को देखा हूँ, जब मैं वो 1000, जब पहली बार मैंने 1000 कमाया तो मैं खुश हो गया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त ने 10,000 रुपया कमाया है, थोड़ा अपसेट हुआ। मैं फिर 10,000 रुपया कमाने की ट्राई किया, 15,000 रुपया कमाने की। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ऐसे फेक यूट्यूबर आते हैं, आज मेरा 15,000 का प्रॉफिट हुआ, आज मेरा 50,000 का प्रॉफिट हुआ, मेरा 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यकीन कीजिए मैं जितना भी कमाता था 2-2,500 पर डे कमा लेता था। मेरा इनिशियल सेकंड और थर्ड ईयर में जो मैंने ट्रेडिंग सीख के कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा, 15,000, 20,000, वो थंबनेल देख के मुझे भी मतलब सेल्फ मतलब क्या होता है, मतलब बुरा फ़ील हुआ कि मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इंट्राडे करना शुरू कर दिया। इंट्राडे करने के शुरू करने के बाद बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेवरेज ले गया। लेवरेज लेने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने लॉ जितना प्रॉफ़िट कमाया था सारा प्रॉफ़िट खो दिया। कहने का मतलब मेरा 2-3 हज़ार में मैं बहुत खुश था। जब मुझे पता चला कि यूट्यूब में लोग इतना कमा रहे हैं, मेरा दोस्त इतना कमा रहा है, तो मैंने मतलब क्या हुआ, इन्फीरियर फ़ील किया उनसे। तो फिर मुझे भी वही कमाना है। तो मैंने जब ट्राई किया तो बहुत सारा पैसा मेरा लूज़ हो गया। यकीन कीजिए ऐसा भी दिन देखा हूँ, 37-35,000 मैंने लूज़ कर दिया हूँ इंट्राडे में।
तो चीज़ें यही है कि आज जब मैंने अपने दोस्त से बात की, उस दोस्तों से मुझे अपना पुराना दिन याद आ गया कि हम कंपेयर करते हैं कि जब तक मैं खुद से खुश रहता हूँ, 2-2,500 कम नहीं होता है भाई। मैंने उसको बोला कि भाई देख, लोग यहाँ सालों में 1 लाख 2 लाख कमाते हैं, वो भी कितना खुश है। तू भाई महीने का 2 लाख कमाता है, फिर भी तुझे किस चीज़ का मतलब अफ़सोस है? आज नहीं है, कल कमा लेगा, कल किसी कंपनी ने तुझे हायर कर लेगा और तुझे कमाना ही है। ठीक है? तो यही चीज़ मैंने बोला। तो फिर क्या हुआ, इसी तरह लाइफ़ में मैंने सोचते-सोचते यही चीज़ किया कि हमारा दुःख का जो कारण है, हमारा फेलियर का जो कारण है, जो रीज़न है, वो दूसरे नहीं होते हैं, वो हम खुद ही होते हैं। वही 2,000 का प्रॉफ़िट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैं खुश था, लेकिन जब देखा कि दूसरे 10,000 कमा रहे हैं, तो वो मुझे दुःख हो गया। मेरा दोस्त कल मतलब वो 2.5 लाख मंथली कमा रहा है, उसको दुःख हुआ क्योंकि किसी दोस्त ने 1.5 करोड़ का पैकेज मार लिया, मंथली 10-12 लाख कमाएगा। मतलब टैक्स वैक्स वो अलग चीज़ें हैं। पर वो जब मतलब लास्ट महीने मैंने उनसे बात किया था, उसका इंक्रीमेंट हुआ था, पोजीशन बढ़ा था, वो बहुत खुश था। तो उस चीज़ों से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, हमारा परेशानी, हमारा जो कुछ भी है, वो हम उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ों के लिए, कि हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। मतलब नो मैटर हाउ ग्रेट यू आर, देयर इज़ ऑलवेज़ समवन बेटर देन यू। मान के चलिए कि मैं 2,000 कमाता था, तो जो लोग 10,000 कमाते थे, मैंने उनसे इंस्पायर हो गया। मान के चलिए कि मैं 10,000 कमा के खुश, मतलब 10,000 कमा लिया, फिर मैं देखूँगा कि उस अभिषेक कर है, पीआर सुंदर है, घनश्याम सर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों में कमाते हैं पर डे में। तो फिर मुझे अपना 10,000 भी कम लगने लगेगा, हाँ कि नहीं? बोलिए, हाँ कि नहीं? तो 10,000 कम लगे, मैंने लाखों लाखों में कमाने की कोशिश करूँगा। लाखों में कोशिश करूँगा, फिर क्या करूँगा अभी कि जब देखूँगा लाखों में कमाने के लिए मैं सक्सेस हो गया, फिर देखूँगा कि राकेश झुनझुनवाला है, बहुत सारे बड़े-बड़े ट्रेडिंग हाउस है जो करोड़ों में पर डे में कमाते हैं। तो फिर ऐसा स्काई हैज़ द लिमिट ना, तो हम दूसरों से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? दूसरों से कंपेयर करके दुखी होने से बेहतर है खुद को थोड़ा-थोड़ा करके इम्प्रूव करना। क्योंकि उनका भाई देखिए, अगर घनश्याम सर हो, पीआर सुंदर हो, वो 1.5 करोड़ गँवा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके घर में खाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम एक साधारण इंसान, मतलब जिनके पास उतना पैसा है नहीं, अगर हम उनके चक्कर में आके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख गँवा देंगे, कल तो हमारी फैमिली, हमारे घर बिकने को चला आएगा। एक कहावत है ना हिंदी, घी हमेशा दूसरों की थाली में ज़्यादा लगता है, दूसरों की थाली की घी हमेशा ज़्यादा ही लगता है। तो इसीलिए स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स। यही होता है कि हम क्या करते हैं, जो यूट्यूब कभी कुछ हद तक यूट्यूब ने लाइफ में अच्छा किया है, कुछ हद तक बुरा किया है, मैं ये मानता हूँ। अगर ये चीज़ों में आप मेरे साथ सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूट्यूब में आजकल जो फेक इन्फ्लुएंसर दिखाया जाता है, वो उनकी लैविश लाइफ दिखाया जाता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो वो कमाते थे, वो पहले खुश थे, लेकिन उनको देख के वो इन्फीरियर फील कर रहे हैं और उनको बुरा फील हो रहा है कि हम उतना नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली लेड अस टू टेक रिस्क, हमें रिस्क लेने के लिए मजबूर करता है, बहुत ज़्यादा मजबूर करता है हमें रिस्क लेने के लिए। और मतलब रिस्क लेना, लाइफ में रिस्क है तो इश्क है, ये सब सिनेमा में अच्छा लगता है। रियल वर्ल्ड में अगर आप 1.5 लाख 2 लाख मतलब लूज कर लोगे ना, तब पतलून गीली हो जाएगी भाई। पापा कहीं ग्रैंड माँ से, पापा से, क्या दोस्त से उधार लेके, बैंक से उधार लेके अगर आप ट्रेड कर रहे हो और 1.5 लाख 2 लाख मतलब लूज़ कर लोगे, रिस्क है तो इश्क, ये चीज़ मूवी में अच्छा लगता है भाई। रिस्क लेना चाहिए, बट कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। जितना आप उतना खाओ जितना हजम कर सको, उससे ज़्यादा खाओगे तो सेहत खराब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। जितना कि अगर मतलब मान के चलिए कि मैं 2,000 कमा रहा हूँ, तो मैं अगर 1,500 हज़ार रुपया लूज़ कर देता हूँ, आई कैन मैनेज दैट। लेकिन 2,000 कमा रहा हूँ, आमदनी अठन्नी, खर्चा 1 रुपया करूँगा तो लॉस, 1 रुपया करूँगा तो आमदनी अठन्नी, लॉस 1 रुपया करूँगा तो कैसा चलेगा। इसीलिए भगवान ने सबको अपना स्ट्रेंथ दे के भेजा है। 5 उँगली कभी सेम नहीं होते, डिफरेंट है ना भाई। तो इसी तरह डोंट स्टे हैप्पी,
यही मेरा मैसेज है, स्टे हैप्पी एंड वट एवर यू आर अर्निंग, स्टे हैप्पी विद दैट, वट एवर द प्रॉफिट यू मेड, दैट्स ऑल्सो ग्रेट. डोंट कंपेयर विथ अदर पीपल, दैट वेदर यू शुड, don't compare yourself with others. If you can learn from those great people, that's a definitely welcomable step. अगर आप उनसे कुछ सीख सकते हो तो डेफिनेटली सीखो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन डोंट कंपेयर, दैट इवेंचुअली लीड यू टू मेंटल डिप्रेशन, anger, anxiety, jealous, lots of बैड ह्यूमन बिहेवियर की तरह आपको लीड करते जाएगा. यही मेरा रामनवमी में आपको बोलना था कि ये चीज़ मैंने क्यों बोला कि कल मैंने अपने दोस्त से बात किया तो रात भर वही सोच रहा था कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता, बस सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आता है जो आपको अपसेट कर देता है. कल तक वो बंदा बहुत खुश था अपने इंक्रीमेंट को लेके, अपना हर चीज़ को लेके, वो बंदा मेरा दोस्त बहुत खुश था, लेकिन जब सुना कि उसके दोस्त ने इतने पैसों का लगा लिया, वही खुशी कहीं सिर्फ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन. तो डोंट रैट रेस में मत भागिए, जितना भी प्रॉफिट होता है उसी में खुश रहा कीजिए. दैट्स ऑल फॉर द कि ज़िंदगी में हम हारने की वजह भी है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं. अगर गधा घोड़े के साथ कंपेयर करेगा, नहीं होगा. गधे का स्ट्रेंथ अलग है, घोड़े का स्ट्रेंथ अलग है, हिरन का स्ट्रेंथ अलग है, भालू का स्ट्रेंथ अलग है. तो जो अपना स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा थोड़ा हमें हर दिन इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इज striving for, it's always rather than striving for the perfection, it's better to have a consistent improvement. Consistent improvement is always better than perfection. यही मेरा मैसेज है, मेरा एक्सपीरियंस है रामनवमी में मेरे दोस्त को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फैमिली को और सबको. थैंक यू. हैप्पी रामनवमी. स्टे हैप्पी, एंजॉय. जय श्री राम. थैंक यू वेरी मच.